नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हेमंत सोरेन अलग अलग मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। जाहिर सी चीज है कि दुआओं के लिए और निश्चित रूप से युवाओं के लिए भी मांग रहे होंगे बहुत कुछ, तो उस पर पूरा विश्लेषण करेंगे। इसके साथ बताएंगे कि हेमंत सोरेन जी को अब बधाइयों का तांता लग गया है। अलग अलग जो पुराने कैबिनेट मंत्री थे, विधायक थे, वो तमाम लोग अब हेमंत सोरेन जी को आकर के उनको नया मुख्यमंत्री फिर से बनने की बधाई दे रहे हैं। इसके साथ आपको बताएंगे कि हेमंत सोरेन ने एक कविता लिखकर अपने भावुक पल को बताया, तो उस पर भी विश्लेषण करेंगे कि उसमें शिबू सोरेन की तुलना अपने आप से उन्होंने किया और करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, उसने लोगों की जुबान को कहने की कोशिश की है। तो ये भी आपके साथ में आज बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि कल जब हेमंत सोरेन जी जिस वक्त वो शपथ लेकर के वापस लौट रहे थे अपने घर, उस समय कल्पना सोरेन मुर्मू ने उनका एक वीडियो बनाया था और वो वीडियो अब सोशल मीडिया में आ गया है। इसके बाद इस पर काफी चर्चा हो रही है, जिसमें हेमंत सोरेन खुलकर अपनी बात बता रहे हैं। वो इस चीज को बोल रहे हैं कि वो सब कुछ जो करना चाहते थे वो आज उन्होंने कर दिया। तो इस पर भी आपको डिटेल्स में सारी कुछ बताएंगे, दिखाएंगे वो तस्वीर जिसमें हेमंत सोरेन इन चीजों को बोल रहे हैं। इसके साथ साथ रघुवर दास एक बार फिर से झारखंड में आए हुए हैं। लोग इसको राजनीति से जोड़ करके देख रहे हैं। आज वो राजभवन के पास जो मोदी जी एक कार्यक्रम चला रहे हैं कि अपनी माँ की याद में एक पेड़ लगाना है, तो आज वो एक पेड़ लगा रहे थे। और अब क्या उनकी एंट्री फिर से हो गई है। खबर एक और आ रही है कि सीता सोरेन को लेकर कि सीता सोरेन क्या फिर से बीजेपी को छोड़कर जेएमएम में चली जाएगी, क्या सच है, इस पर भी आपको बताएंगे, विश्लेषण करेंगे। और एक विश्लेषण और करेंगे कि चंपई सोरेन का बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह गया है और क्या इस बॉडी लैंग्वेज से जेएमएम को नुकसान होगा कोल्हान के क्षेत्र में। इसके साथ आप तमाम लोगों को बता दें कि जो लोग सिर्फ विश्लेषण और न्यूज देखना चाहते हैं वो इसी चैनल पर रहेंगे, और जिनको लगता है कि वो पढ़ाई वाली बात करेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे, तो VIS नाम से एक नया चैनल है हमारा, उसमें वो जुड़ जाएंगे। इस चैनल में आप चाहें तो रह सकते हैं स्वेच्छा से, और आप चाहें तो चैनल को छोड़ करके दूसरे चैनल में भी जा सकते हैं, आपके ऊपर। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। और खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे हेमंत सोरेन का एक कविता है यहाँ पर, और हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। हेमंत सोरेन ने ये अपने सोशल मीडिया अकाउंट में शेयर किया, तस्वीरों को भी आपको दिखा रहे हैं। आप इन दोनों देखे होंगे कि हेमंत सोरेन जी की जो दाढ़ी है वो बढ़ गई है जेल से आने के बाद में, बाल उनके बढ़े हुए हैं और वो उसी अंदाज में अब रहना चाहते हैं जिससे कि वो शिबू सोरेन जी जैसा दिखे और उनको लोग दिशुम गुरु के जैसा माने। शिबू सोरेन जी का एक पहचान रहा है और उन्हें लोग भगवान भी मानते हैं। लोग मानते हैं कि आदिवासियों के भगवान है, और इसलिए अब उन्हीं लुक में रहते हुए विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि लोग कहते हैं कि मैं ये बाबा के जैसा दिखता हूं। आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन पर उनकी जो कविता है वो, कि लोग कहते हैं मैं ये बाबा के जैसा दिखता हूं, पर मेरे बाबा मुझसे कहीं अच्छे दिखते हैं। उनकी आंखों में वो ज्ञान की चमक है, उनके चेहरे पर वो अनुभव की लकीरें हैं, उनकी मुस्कान में वो जीवन का रस है, मैं तो बस उनका उभरता हुआ प्रतिबिंब हूँ। और इसमें तरह तरह की टिप्पणी भी आ रही है। लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने आपके साथ में अच्छा नहीं किया, लेकिन दूसरी ओर लोग ये भी कह रहे हैं कि उनकी नौकरी कब लगेगी। वो सब कुछ तो ठीक है, उनकी नौकरी कब लगेगी, वो तो आपको इसी कारण से जितवाए थे, आप अब हमें दूसरे चीजों में उलझा दे रहे हैं। हेमंत सोरेन जी को इसका जवाब निश्चित रूप से देना पड़ेगा। लेकिन वही दूसरी ओर आज अपने दिन की शुरुआत, कल मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए थे और आज अपने दिन की शुरुआत उन्होंने मंदिर जाकर की। मंदिर में कल्पना सोरेन मुर्मू के साथ पहुंचे, पूजा अर्चना की, और वहां पर उन्होंने कहा कि उन्होंने राज्य की समृद्धि मांगी है, राज्य के लिए मंगल कामना मांगी है, युवाओं के लिए एक बेहतर भविष्य मांगा है।
और ये बेहतर भविष्य मुख्यमंत्री के हाथ में तो ही है। अगर आप सोचेंगे कि बेहतर भविष्य कौन दे सकता है, तो वो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, इनको ही देना है। इनको अब कोशिश करनी है कि जितने एग्जाम रुक गए हैं तमाम एग्जाम पर अब वो आने वाले समय में उस एग्जाम के बारे में वो चर्चा करें, उसका एग्जाम लें, टाइम पर लें, अच्छी एजेंसी को लाएं, भ्रष्ट एजेंसी को नहीं लाएं और परीक्षा लेकर सही समय पर रिजल्ट निकाल दें। मंदिर में जाकर अगर ये मांगे होंगे तो हमें लगता है कि एक कामना से उनके लिए स्टूडेंट भी कामना करेंगे कि उनको जितवाएंगे, विधानसभा में फिर से हो सकता है हेमंत सोरेन जी आ जाए। ये बहुत जरूरी है आपको जानना। तो आज पूजा अर्चना किया हेमंत सोरेन ने, और पूजा अर्चना करने के साथ साथ उन्होंने आज मंगल कामना भी किया, युवाओं के लिए उनके बेहतर भविष्य की मांग की। निश्चित रूप से युवा सोच रहे होंगे कि अगर उनको बेहतर भविष्य मिल जाता तो आंदोलन क्यों करते। झारखंड में बिना आंदोलन का तो कुछ होता ही नहीं है। तस्वीरें हमारे साथ और भी ढेर सारी आई हुई हैं, बहुत सारी तस्वीरें हैं, लेकिन एक तस्वीर में आपको इस वक्त में दिखाएंगे जिसमें रघुवर दास जो है वो झारखंड में है और राजभवन के पास उन्होंने पेड़ लगाया और इसके बाद चर्चा शुरू हो गया। अर्जुन मुंडा चूंकि चुनाव हार चुके हैं खूंटी से, तो वो भी झारखंड में कैंप किए हुए हैं अर्जुन मुंडा जी। रघुवर दास झारखंड में है, बीच बीच में वो आ रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि लोकसभा का टिकट बंटवारा के समय भी रघुवर दास जी की बहुत चली थी, ये लोग मानते हैं। जिस प्रकार से धनबाद से ढुल्लू महतो को जब टिकट मिला था तो लोग बहुत आलोचना हो रहा था इसका, लेकिन लोग इतना मानते थे कि रघुवर दास जी ने जिनको जिनको सोचा कि वो चुनाव जीतेंगे उनको उन्होंने टिकट दिलवाया और बहुत सारे लोग चुनाव जीत गए। एसटी सीट में हार हो गई जरूर से, इसे देख रही है बीजेपी। लेकिन यहाँ पर यह समझना होगा कि जो कल की वीडियो थी जिसमें हेमंत सोरेन ने बहुत भावुक चीजों को कहा, अंत में हम उस वीडियो की क्लिपिंग को लगा देंगे जिसको आप देख पाइएगा। लेकिन उसके पहले बता दें कि चंपई सोरेन का बॉडी लैंग्वेज कल जो कुछ हुआ उसमें काफी शांत और निराशा भरा दिख रहा था। आज दिन भर चंपई सोरेन ने मीडिया से कोई बात नहीं किया, आज शांत रहे और बहुत ज्यादा लोगों के बीच नहीं गए। हेमंत सोरेन को लेकर पूरे झारखंड में एक सिंपैथी लहर आ गई है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन के साथ ठीक नहीं किया है। चंपई सोरेन के साथ ही वास्तव में सिंपैथी लहर है और चंपई सोरेन को लेकर के अगर सोचिए बीजेपी चंपई सोरेन के खिलाफ कुछ करती तो ये बीजेपी को नुकसान का संकेत होता और गठबंधन को इसका फायदा मिलता। लेकिन चूंकि ये हेमंत सोरेन ने उनको हटाया और वहां पर वो आ गए, इसलिए अब जो आदिवासी मतदाता होंगे, जो आदिवासी लोग हैं यहाँ के, उनके लिए बहुत मुश्किल घड़ी होगी कि वो किधर से बोले, वो चंपई सोरेन जी के साइड से बोले या फिर वो हेमंत सोरेन जी के तरफ से बोले, क्योंकि दोनों संथाल समुदाय से आते हैं। और यहाँ पर ये समझना होगा कि संथाल परगना के साथ साथ कोल्हान क्षेत्र में अगर सोचिएगा तो जितने स्ट्रांग हेमंत सोरेन जी संथाल परगना में है, उतना ही स्ट्रांग जो है चंपई सोरेन जी कोल्हान क्षेत्र में है। अगर चंपई सोरेन जी थोड़े से अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज जो दिख रही, जो लोगों को लग रहा है ऐसा, तो अगर थोड़े वो शांत हो जाते हैं पूरे चुनाव के समय में तो इसका नुकसान हो जाएगा जेएमएम को। और मेरी समझ में मतलब मेरी अगर व्यक्तिगत राय सोचेंगे तो चंपई सोरेन के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए था। इससे हेमंत सोरेन जी की जो सिंपैथी बनी हुई थी वो सिंपैथी उनके साथ रहता और उनको पूरा का पूरा फायदा इस चुनाव में मिल जाता। लेकिन अब वो मुख्यमंत्री बन गए तो लोग सीधा उनसे सवाल पूछेंगे, पहले भी पूछ रहे थे फिर पूछेंगे, और चंपई सोरेन जी के पक्ष में लोग चले गए हैं। ये भी चर्चा का बाजार है कि बीजेपी चंपई सोरेन के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं देगी विधानसभा में, जो हम तक खबर है। तो आगे राजनीति की चीजें हैं, हर दिन बदल जाता है और हर दिन जुड़ जाता है। सीता सोरेन बहुत नाराज थी बीच में, हालांकि शपथ के बाद उनका बयान आ गया कि उस परिवार में सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लोगों को ही ये मौका दिया जाता है, बाहर के लोगों के साथ दिखावा किया जाता है। तो सीता सोरेन के बारे चर्चा तो जरूर है कि बीजेपी में उतनी सहज महसूस नहीं कर रही, लेकिन
हम बार बार इस चीज को बता रहे हैं कि इतना जल्दी वो जेएमएम में नहीं आना चाहेंगी, क्योंकि बीजेपी में अगर वो रहती है तो कोई भी करिश्माई नेतृत्व हो सकता है। कल को विधानसभा जीतने के बाद अगर अच्छा सीट आ जाता है तो कोई इसमें दो मत नहीं होगा कि सीता सोरेन को मुख्यमंत्री के रूप में भी प्रोजेक्ट कर सकती है बीजेपी। चंपई सोरेन अगर अपना एक दिखा देते हैं संकेत, तो यहाँ भी बीजेपी वहां पर भी निश्चित रूप से डोरे डाल रही होगी। तो हेमंत सोरेन के लिए भी एक चुनौती है, सभी कुनबे के लोगों को एक साथ लेकर के चलना, उनके बीच जो नाराजगी है नाराजगी नहीं होने देना, ये तमाम चीजें हैं जो होगा और आने वाले समय में पता चलेगा। एक खबर आज जेपीएससी में भी आ गई। जेपीएससी से खबर ये आई कि जो मेंस एग्जाम हुआ था 11 to 13 जेपीएससी का, हालांकि अब तो रिजल्ट आने वाला है, लेकिन कुछ संगठन जो है स्टूडेंट्स के, उन्होंने हम तक एक चिट्ठी भेजा और ये जेपीएससी को भी लेटर भेजा है और ये डिमांड किया है कि जो मेंस हुआ था उसमें क्वेश्चन उसके पैटर्न पर नहीं आया था। मतलब एक ही जगह से 5-7 क्वेश्चन पूछ दिया, 2-3 क्वेश्चन पूछ दिया। हालांकि इन चीजों को हमें नहीं लगता है कि जेपीएससी बहुत गंभीरता के साथ लेती है और लेगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब पीटी में क्वेश्चन का आंसर ही गलत था तो बहुत गंभीरता के साथ जेपीएससी ने नहीं लिया। लेकिन संगठन बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और बीच बीच में अगर ये दबाव बनाते रहेंगे तो इससे भी एक दबाव जेपीएससी के ऊपर रहेगा कि चलो आने वाले समय में कि हम अब इतनी गलती नहीं करें जो गलती हमने कर दिया था। इसके साथ आपसे बात करेंगे कि आज भी पीजीटी अभ्यर्थियों का धरना जारी रहा। उनकी सीधी डिमांड है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए और सीबीआई जांच के पहले वो रुकेंगे नहीं, वो थकेंगे नहीं। और डरो मत और डराओ मत, जो राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में बार बार जो बोल रहे हैं डरो मत और डराओ मत, अब पीजीटी के अभ्यर्थी इसी फॉर्मूले को अपना लिए हैं, डरो मत और डराओ मत। और वो वहां बैठकर अब आंदोलन कर रहे हैं और उनका मानना है कि हम झुकेंगे नहीं और ना तो डरेंगे, और सरकार से भी बोल रहे हैं कि हमें डराइए भी मत। तो दोनों चीजें हैं यहाँ पर। राहुल गांधी का जो खटाखट योजना था वो भी उनके खिलाफ हो गया। मैंने तमाम चीज जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो ठीक उनका एंटी हो जा रहा है। और यहाँ पर कांग्रेस के लिए भारी दिक्कतें हो रही हैं कि कांग्रेस इस पूरी मुसीबत से कैसे निकले, क्योंकि जो नीट पेपर कांड में जिन लोगों का नाम आया है कांग्रेस संभवतः उसका नाम लेने से हिचकेगी, और जिन लोगों को क्वेश्चन पेपर दिया गया था जो सर्वे में चीजें आ रहा है कांग्रेस ये भी बोलने से हिचकेगी। तो ये भी एक दिक्कत की बात हो गई है कि केंद्र में आप आंदोलन कर रहे हैं लेकिन राज्य में आपकी चुप्पी जो है ये युवाओं को निश्चित रूप से बोल रहा होगा कि युवा जो है वो मांग रहे हैं कि उनको इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए। अब आप बोलिएगा कि सर आपने पूरा विश्लेषण कर दिया, जेएसएससी सीजीएल पर तो कुछ बोला नहीं, सिपाही परीक्षा पर, व्यावसायिक परीक्षा पर कुछ बोला नहीं। हमने जो पहले भी उस पर विश्लेषण किया था वही चीजें अभी भी हैं, उसमें कोई नयापन नहीं आया है, कोई भी नई चीजें उसमें नहीं आई हैं। और ये जो मंच है जहां पर अनकट सब कुछ बताया जाता है, और पढ़ने के लिए VIS नाम से हमारा एक चैनल है, जिनको ये विश्लेषण अच्छा लगता होगा वो जरूर से जुड़ेंगे। और आपका प्यार और मोहब्बत इसी प्रकार से बना रहे, क्योंकि आप जिस प्रकार से तेजी से हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, सब्सक्राइबर नया ज्ञानर्स के रूप में हमारे चैनल में आते जा रहे हैं, तो हमें लगता है कि आपका प्यार और बढ़ता जा रहा है। और उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव तक में सबसे बेहतर विश्लेषण हम लेकर के आएंगे, एक एक सीट की प्रॉब्लम बताएंगे, आपके क्षेत्र में भी आएंगे। आप निश्चित रूप से हमारे से कांटेक्ट कीजिएगा, आपके क्षेत्र में भी आएंगे, विधायकों से सीधा सवाल करेंगे, कोई मैनेज वाला क्वेश्चन नहीं होगा, कोई सेटिंग यहाँ पर नहीं होगी। एग्जाम में तो आपने सुना होगा बहुत सारी सेटिंग होती है, लेकिन विधायक हो या मंत्री हो सभी लोगों से सीधी बात करेंगे। चलते चलते जयराम महतो के बारे भी एक नया वीडियो आया है कि जयराम महतो चंपई सोरेन जी को अचानक हटा देने से नाराज है, और वो ये बोलते हुए देखे जा रहे हैं कि चंपई सोरेन को हटाना ये जेएमएम का भूल है। चुनाव तो चंपई सोरेन के नेतृत्व में होना चाहिए था, वो तो अच्छा काम कर रहे थे, उन्हें हटाकर परिवारवाद को बढ़ावा दिया गया है। और अब इससे क्या होगा कि कोल्हान के क्षेत्र में भी जयराम महतो का वही दबदबा होगा, पेनिट्रेशन होगा, और विधानसभा में एक बड़ी भूमिका
में निश्चित रूप से जयराम महतो भी आएंगे। हमारा विश्लेषण कैसा लगता है जरूर से लिखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।